हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। अब हम बात करते हैं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले हमने प्रीवियस चैप्टर में ओवरऑल एक कॉमनली बात करी थी मेल फीमेल एज वेल एज ऑफ ह्यूमन, यू कैन से एनिमल्स एज वेल एज प्लांट, सबकी बात करी थी। अब हम पर्टिकुलरली प्लांट्स के रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। प्लांट में रिप्रोडक्शन को स्टडी करने से पहले वी शुड नो अ स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, ओके, बिकॉज फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर फ्लावर में स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले सबसे बाहर में क्या होती है, यहाँ पर दैट इज द सेपल, जिसको कंबाइंडली बोलते हैं कैलेक्स। देन कलरफुल जो रहती है फ्लावर में, जो हमें कलरफुल पेटल्स दिखाई देती है, पेटल्स, या फिर उसको क्या बोलते हैं, कोरोला। देन यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड स्टेमेन, एंड अल्टीमेटली दिस इज कॉल्ड कार्पल, जिसको दूसरा नाम भी बोलते हैं पिस्टल। ओके फाइन। यहाँ पे ये सब जिस पे अटैच होते हैं विच इज कॉल्ड थैलेमस, and this stalk like structure is called the pedicel. okay, तो ये तो एक फ्लावर का स्ट्रक्चर की बात हुई। ओके, जनरली फर्टिलाइजेशन में हो क्या रहा है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, फर्टिलाइज हो रहे हैं एंड जाइगोट बना रहे हैं, राइट। ओके ना, अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, तो यहाँ पे दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन, राइट। ओके ना, मेल ऑर्गन कौन सा होता है, विच इज कॉल्ड स्टेमेन, एंड फीमेल ऑर्गन इज कॉल्ड द कार्पल, या फिर उसको पिस्टल भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिस्टल। दे बोथ अंडरगो व्हाट, मियोसिस। दोनों ही मियोसिस करते हैं, और मियोसिस करके क्या बनाते हैं, मेल गैमीट, जिसको दूसरा नाम भी बोलते हैं पोलन ग्रेन, एंड इट इज ऑल्सो मेक फीमेल गैमीट, राइट। ये दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट फिर बाद में थ्रू द पॉलिनेशन के थ्रू ये दोनों आपस में मर्ज होते हैं और अल्टीमेटली जाइगोट बनाते हैं, जो फर्दर डेवलप होता है एक इंडिविजुअल प्लांट में। तो ये तो पूरा एक रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया, व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब हम बात कर रहे हैं वन बाय वन सब चीज़ों की। हम पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, फिर फीमेल की, और फिर पॉलिनेशन कैसे होता है, जाइगोट कैसे बन रहा है, और जाइगोट के बाद में भी उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो सब स्टडी करेंगे। चलिए, अब हम सबसे पहले इस वीडियो में किसकी बात कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं। ओके, एज यू नो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं, एंड दिस स्टेमेन इज अटैच्ड टू दिस थैलेमस। यू कैन सी, ये क्या है, स्टेमेन है जो कि हाँ अटैचेस थैलेमस पे अटैच रहता है, एंड सम टाइम कहाँ पे रहता है, ये पेटल्स के साथ भी अटैच रहता है। कहाँ कहाँ, थैलेमस पे अटैच रहता है या फिर पेटल्स के साथ अटैच रहता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड स्टेमेन। Now each stamen is consist of two part. One is called anther and another is long stalk-like structure which is called filament. Okay? अगर मैं स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ करूँ so it is like this. Okay? ये जो anther है and this is filament. ये जो anther होता है, this anther is the bilobed structure. मतलब कि इसके अंदर कितनी लोब होती हैं, 2 लोब होती है, like this. You can see here also, मैं यहाँ पे 2 लोब दिखा रही हूँ। So 2 लोब स्ट्रक्चर होती है, that is why it is called bilobed structure. Now each lobe has 2 theca. हर एक लोब के पास 2 थीका होती है, that is why it is also called as the diathecus. Okay? इसको क्या बोलते हैं, डाइथीकस। ओके, ना इसके अंदर ये एक लॉन्गिट्यूडिनली एक्सेस होती है जो इन सब को सेपरेट आउट करती है। तो अगर एक क्रॉस सेक्शन देखे इस पूरे एंथर का, तो वो कुछ हमें इस तरह से दिखाई देता है, इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होते हैं, यहाँ पे 4 चैम्बर होते हैं, एक तरह से 4 चैम्बर होते हैं। ईच चैम्बर इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं हर चैम्बर को, माइक्रोस्पोरेंजिया, जो फर्दर किस में डेवलप हो जाता है, एक पोलन सैक में डेवलप हो जाता है। तो यानी 4 पोलन सैक डेवलप होते हैं, जिसके अंदर अल्टीमेटली क्या प्रेजेंट होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और यू कैन से मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, जो अल्टीमेटली क्या करेंगे, फीमेल के पास जाएंगे और फर्टिलाइजेशन करेंगे। ओके, तो ये कुछ स्ट्रक्चर है। तो अब हम सबसे पहले स्ट्रक्चर किसकी देखते हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजिया की। अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होती है माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल, क्या बोलते हैं,
microsporangial wall and the second is called as the sporogenous tissue. ओके तो यहाँ पे मैंने एक माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर दिखाया है. इसके वॉल में 4 लेयर होती है. फ्रॉम आउटर साइड सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, देन इसके अंदर होती है एंडोथीसियम. ओके इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होती है मिडिल लेयर एंड सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है टेपिटम. ओके तो अगर मैं यहाँ पे लेबलिंग करूँ, दिस इज द एपिडर्मिस, फिर क्या हो गया, दिस इज द एंडोथीसियम, एंड देन दिस इज द मिडिल लेयर, और सबसे लास्ट में यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, ये वाली जो लेयर है, दिस इज द टेपिटम. और टेपिटम के अंदर ही, सब में ही टेपिटम के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, दिस इज द स्पोरोजिनस टिश्यू. ओके और बीचों बीच यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ये क्या रहता है, कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू. ओके क्लियर, फाइन. इसमें से जो एंडोथीसियम होती है इसको जनरली फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं. ओके इसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस लेयर. और मिडिल लेयर यहाँ पे 1 to 3 लेयर होती है मिडिल लेयर की. ओके नाउ यहाँ पे जो बाहर की आउटर 3 लेयर होती हैं, ये तीनों मिला के जनरली क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ओके माइक्रोस्पोरेंजिया में ये जनरली प्रोटेक्शन का काम करती है. बट टेपिटम क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है. न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, किसको करता है, टू दी स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू. ओके जो आपको दिख रहा है ये अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसको क्या प्रोवाइड करता है, ये टेपिटम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. समझ में आया, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल. अब हम बात करते हैं स्पोरेंजियल टिश्यू, और यू कैन से स्पोरोजिनस टिश्यू. ना स्पोरोजिनस टिश्यूज में क्या होती हैं, बहुत सारी सेल होती है. इसको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है, टेपिटम से. यहाँ पे बहुत सारी सेल होती है. हर एक सेल को जो अपने आप में और डेवलप होकर क्या बनाती है, दैट इज कॉल्ड द पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल. क्या बनाती है, पोलन मदर सेल, या क्या बोलती है, यू कैन राइट द फुल फॉर्म ऑल्सो, माइक्रोस्पोर मदर सेल. ये कैसी है, डिप्लॉइड इन नेचर है. नाउ दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल इट अंडरगो मियोसिस. क्या करेगा ये, इट अंडरगो मियोसिस एंड इट गिव राइज टू 4 माइक्रोस्पोर. क्या बनाएगा, 4 माइक्रोस्पोर बनाएंगे. ये 4 माइक्रोस्पोर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं. ओके अलग अलग तरीके से रहते हैं, या तो इस अरेंजमेंट्स में रहेंगे या फिर 4 माइक्रोस्पोर कुछ इस तरह के अरेंजमेंट में रहेंगे. बट इनिशियली ये सारे माइक्रोस्पोर कैसे रहते हैं, टेट्राड की फॉर्म में रहते हैं. मतलब क्या, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. व्हेन दे गेट मैच्योर्ड, जब ये मैच्योर होते हैं माइक्रोस्पोर, तब ये इंडिविजुअली क्या होते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं. एंड इंडिविजुअली इज नोन एज पोलन ग्रेन. या आप कह सकते हैं बेसिकली माइक्रोस्पोर को ही हम क्या बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन बोल रहे हैं. ओके फाइन. तो यहाँ इस तरह से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है. क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, तो इसलिए ही 4 माइक्रोस्पोर में बनते हैं. दैट इज वी आर कॉलिंग एज द टेट्राड. अंडरस्टूड. ओके पोलन ग्रेन बन गया. तो अब हमें देखनी पड़ेगी पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर. ओके अगर आप एक पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखें, उससे पहले एक और पॉइंट, क्या, द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर फ्रॉम दी व्हाट, किससे बन रहा है ये सब, दैट इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल. कहाँ, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, दिस प्रोसेस इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर. पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर अगर हम देखें, सबसे पहले तो ये कैसा रहता है, इट इज स्फेरिकल इन शेप. स्फेरिकल शेप रहता है. अराउंड 25 to 50 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर होता है. ओके अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे सबसे 2 वॉल होती है. ओके one is called the outer wall and inner wall. Outer wall is called the exine and inner wall is called the intine. Okay क्या बोलते हैं, 2 वॉल होती हैं, outer and inner. The outer is called the exine and inner is called the intine.
ओके ना, एग्जाइम जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल विच इज कॉल्ड एज स्पोरोपोलेनिन, ओके, विच इज़ अ वेरी मोस्ट हार्डेस्ट मटीरियल, ठीक है। ये बहुत हार्ड मटीरियल होता है, बहुत ही टफ मटीरियल होता है, मतलब ये कोई एंजाइम, कोई ऐसा एसिड या अल्कली कुछ भी आज तक नहीं बना जो इसको डिग्रेड आउट कर सके। जबकि इंटाइन जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ये याद रखना फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, किसका बना होता है, ये भी आता है कि किसका बना होता है, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन का बना होता है। इसी की वजह से क्या होता है, ये इसको वायबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि जो ग्रेन है वो लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक ये सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस एग्जाइम एंड इंटाइन, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है, यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और इसी के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या हुआ, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। नाउ ये न्यूक्लियस क्या करता है, दिस न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली, कैसा करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है। माइटोटिक डिवीजन करेगा तो क्या बनाएगा, 2 सेल बनाता है, ठीक है। 2 टाइप की सेल बनाता है, वन सेल इज कॉल्ड द वेजिटेटिव सेल एंड अनदर इज कॉल्ड द जनरेटिव सेल, ओके। अगर मैं इसमें ड्रॉ करूँ तो किस तरह से रहेगा, यहाँ पे देखो ये 2 आउटर कवरिंग हो गई, ओके, एंड देन इट इज़ मेकिंग दिस काइंड ऑफ सेल। यहाँ पे ये न्यूक्लियस, ओके, ये न्यूक्लियस है और इसके अलावा पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, लाइक दिस, ओके। दिस इज द वेजिटेटिव cell and this is the generative cell, okay। नाउ जनरेटिव सेल और जो होती है दे आर स्मॉल एंड स्पिंडल इन साइज, दे स्पिंडल शेप होती है और इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत डेंस होता है और एक छोटा सा इसमें न्यूक्लियस होता है जो क्या होता है, दे आर फ्लोटिंग इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करता है, जबकि वेजिटेटिव सेल क्या होती है, इट इज़ लार्ज इन साइज, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज अमाउंट में रिजर्व फूड मटीरियल भी होता है और एक बहुत ही इरेगुलर सा न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ओके। तो जनरली तो ये इसी टाइम पर ही पोलन ग्रेन को शेड किया जाता है, मतलब कि बाहर निकाला जाता है ताकि ये फीमेल गैमेटोफाइट के पास जाए और फ्यूज हो सके। एट दिस टाइम व्हेन इट इज शेड इट इज कॉल्ड 2 सेल्ड स्टेज। देखो 2 सेल्ड स्टेज ही है, 2 सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। मोस्टली 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज में ही इसको निकाला जाता है, ठीक है। बट समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो शेड इन 3 सेल्ड स्टेज। अब 3 सेल्ड स्टेज में क्या होगा कि ये जो जनरेटिव सेल है, दिस जनरेटिव सेल अगेन अंडरगो माइटोसिस और क्या बनाती है, 2 मेल गैमीट्स बना लेती है। क्या बना लेती है, 2 मेल गैमेट्स बनाती है। इस तरह से 3 सेल्ड स्टेज में भी इसको शेड किया जाता है, ओके। समझ में आया पोलन ग्रेन। तो एज आई टोल्ड यू कि इसकी वायबिलिटी भी अलग अलग होती है ना। कुछ ऐसे पोलन ग्रेन होते हैं जो विद इन 30 मिनट्स आफ्टर दी सिक्रेशन, विद इन 30 मिनट्स ही उसकी वायबिलिटी लूज हो जाती है, मतलब उसके बाद वो पोलन ग्रेन का फंक्शन नहीं रहता, वो तो फंक्शनल नहीं रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वीट और राइस। बट कुछ ऐसे पोलन ग्रेन होते हैं जो ईयर्स तक भी उनकी वायबिलिटी रहती है, लॉन्ग टाइम तक भी वायबल होते हैं, लाइव कंडीशन में होते हैं, ओके। तो जनरली पोलन ग्रेन्स को क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, जैसे कि सीड को स्टोर किया जाता है, सीड बैंक होते हैं, ऐसे ही पोलन को स्टोर किया जाता है, वो होते हैं पोलन ग्रेन बैंक, ओके। वो पोलन ग्रेन बैंक होते हैं जिसमें इसको स्टोर किया जाता है, ओके। तो समझ आया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है जिसकी पूरी स्ट्रक्चर हमने देखी, और अल्टीमेटली पोलन ग्रेन का सिंथेसिस हो रहा है तो हमने पूरा पोलन ग्रेन का सिंथेसिस देखा। एक और चीज़ यहाँ पे रह गई है, यहाँ पे जगह 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 कुछ ऐसे पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ओके। यहाँ पर दीज आर पोर, ये यहाँ जस्ट इस वाली पोर पे ही क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, बाकी सब जगह स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। समझ में आया, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज द कार्पल, ओके। सो टिल नाउ इफ you have any doubt in this video, please let me know through comment section. Thank you so much guys for watching this video.